हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट टू में हम करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 और बहुत छोटा वीडियो है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा है, पार्ट 1 देखा है जिसमें मैंने 1.1 करवाया है, तो उसमें इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी क्लियर मिलेंगे। तो यदि आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है तो पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, देन यहाँ पर आइए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर, ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं नीचे, 3 स्टेटमेंट है, ये ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, और हमारे आंसर का रीज़न भी बताना है कि क्यों है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा, आंसर ट्रू। और ट्रू के पीछे रीजन क्या है? बिकॉज रियल नंबर मेड अप टू रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रीजन ये है क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि जो रियल नंबर होता है ये किस से मिलकर बनता है? रेशनल नंबर से बनता है और इरेशनल नंबर से बनता है। तो हर इरेशनल नंबर क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक है। सेकेंड है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। क्या नंबर लाइन का हर नंबर रूट एम के फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। फॉल्स के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि रूट एम के अंदर जितने भी पॉजिटिव है वो तो सारे आ जाएंगे, बट नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर भी होता है और रूट के अंदर माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है। बिकॉज नेगेटिव नंबर cannot be written in square रूट। जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो हम स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका रीजन क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? क्या ये ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स। रीजन बिकॉज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्योंकि यहाँ पर भी रीजन यही आएगा कि ये ट्रू था बट रीजन यही है, यहाँ पर फॉल्स है और रीजन यही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की बात है कि एवरी रियल नंबर, क्या हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा? नहीं, हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। हर इरेशनल नंबर रियल नंबर, जैसे रियल नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे, रियल नंबर रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो यदि कोई नंबर रेशनल नंबर है तो भी वो रियल नंबर होगा, और यदि कोई नंबर इरेशनल नंबर है तो भी रियल नंबर होगा। लेकिन यदि कोई नंबर रियल नंबर है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इरेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि कोई नंबर रियल नंबर हो सकता है वो रेशनल नंबर भी हो। तो इसीलिए यहाँ पर इसका रीजन, इसका आंसर फॉल्स आएगा। बिकॉज रियल नंबर मेड अप टू रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सो ये इसका आंसर है। सो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, और मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 को रफ कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिए। और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका, ये भी बहुत आसान ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, चौथा तो हम करेंगे नहीं क्योंकि वो एक्टिविटी बेस है, आप क्लास में करते रहना उसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल नंबर। हमसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि हम ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स से तो आपको पता है नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, बट यहाँ पर कौन से इंटीजर की बात कर रहा है? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स की वो बात कर रहा है। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का यदि हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या वो इर्रेशनल नंबर आते हैं? ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है इफ नॉट, यदि नहीं आता है, गिव एन एग्जाम्पल, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दो उनको कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, स्क्वायर रूट भी निकालते हैं और इर्रेशनल नंबर भी नहीं आता है। तो ऐसा कोई एक एग्जाम्पल दो ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर, कि यदि हमने किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट निकाला और इर्रेशनल नंबर ना आते हुए कौन सा नंबर आ जाता है? रेशनल नंबर। तो देखो इसको हम ऐसा करेंगे, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट रूट 4 इज इक्वल टू 2 होता है, और ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। रूट 9 इज इक्वल टू क्या होता है? 3, ये भी क्या है? रेशनल नंबर। अब डिफरेंस क्या होता है रेशनल और इर्रेशनल नंबर में? ये तो हमने एग्जाम्पल दे दिए, डायरेक्ट क्या दे दिए हमने? एग्जाम्पल। इन्होंने एग्जाम्पल पूछे थे हमसे, तो यहाँ पर आंसर में लिख देना 9, और फिर इसके बाद ये लिख देना। अब हम समझते हैं रेशनल और इर्रेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर वो होते हैं, जैसे मैंने 1.5 लिखा और यहाँ पर मैंने लिखा रूट 2 लिखा, तो ये इर्रेशनल नंबर है। ये इर्रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये कभी भी ओपन तो होता है, जैसे इसकी वैल्यू आती है 1.41 और ये आगे भी चलता रहता है, ऐसा नहीं 1.41 पर खत्म हो जाता है, ये इसके आगे भी चलता रहता है। सिमिलरली रूट 3 है 1.7321 और ये आगे भी चलता रहता है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू यहाँ पर फिनिश नहीं होती, बट इसीलिए ये इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर रुकते नहीं है। बट 1.5 क्या है? यहाँ से आप डेसिमल हटाओगे, नीचे 10 आ जाएगा, 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। और ये इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, या ये बोल दो कि जैसे 1.5 है तो इसके आगे तो ये जा नहीं रहा है, तो इसके आगे जा नहीं रहा है मतलब यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट जो नंबर लिखा जाता है वो क्या हो जाता है? रेशनल नंबर। और जो कंप्लीट नहीं होता, चलता रहता, वो नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल, ठीक है। तो यही क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फिनिश होता है। अब इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम, हालांकि ये जो एक्सरसाइज है इनमें से क्वेश्चंस पूछते नहीं हैं जनरली, बट फिर भी हमारे कोर्स में है तो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमको समझना चाहिए कि सारे क्वेश्चन हमें आना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 100 हाउ रूट 5 कैन बी represented on the number line। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रूट 5 को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो रूट 5 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। क्या हम रूट 5 को ऐसा लिख सकते हैं? रूट 5 इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो रूट 5 को हमने क्या लिख दिया? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, बीच में हम लिखेंगे
ओ पॉइंट लेंगे 0 पर, फिर लेंगे 1 पॉइंट, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और सो ऑन चलता रहता है ये, ठीक है। इधर होता है -1, -2, -3, ठीक है। अभी पहला नंबर है हमारा 2, तो हम O से 2 यूनिट की डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट A। ये हमने ले लिया पॉइंट A, ये 0 पर है O, ठीक है। 1 2, ये 2 डिस्टेंस हो गई ये वाली। अब यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है 1, ठीक है। तो हम O A पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे 1 यूनिट का। कितना? 1 यूनिट, मतलब इतनी डिस्टेंस का हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये जो पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट का नाम होगा B, राइट। अब आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस गिवन है 2, कितनी गिवन है 2, ये डिस्टेंस कितनी गिवन है आपको 1, राइट। और तो इसको आपको सेंटर एज्यूम करना है O को, और रेडियस लेना है आपको OB, ठीक है। अब यदि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ से हमको पता है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है, √5। तो आपकी ये वाली वैल्यू आएगी √5, राइट। अब O को सेंटर मानकर B पर आपको राउंडर रखना है और राउंडर से आर्क ड्रॉ करना है, कहाँ पर, इस लाइन पर, इस लाइन पर। जैसे ही आप आर्क को ड्रॉ करोगे यहाँ पर, यहाँ कहीं पर आपको एक पॉइंट मिलेगा C, और O से C की डिस्टेंस होगी √5। तो आपको लिखना पड़ेगा, और इसी तरीके से ही आपका आंसर आ जाएगा। लेट O ऑन नंबर लाइन। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नोट करना है नंबर लाइन। आपको समझ में तो आ गया होगा ये पूरा। सेंटर O 0 पर लेना आपको O पॉइंट, वहां से 2 यूनिट की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है A। OA पर, OA जो लाइन है इस पर एक परपेंडिकुलर डालना है AB 1 यूनिट का। कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। तो हमारा 1 भी कवर हो गया, 2 भी कवर हो गया। अभी ये जो डिस्टेंस आएगी पाइथागोरस से, ये ऑटोमेटिक √5 आ जाएगी, क्योंकि √5 यहाँ से हमने पाइथागोरस से ही लिखा है। अभी यहाँ पर हम सेंटर एज्यूम करके इसको रेडियस लेकर जब आर्क ड्रॉ करेंगे तो C पॉइंट मिलेगा, और ये पूरी डिस्टेंस होगी √5। अच्छा, वैसे भी √5 की वैल्यू क्या होती है? √5 की वैल्यू होती है 2.2, अप्रॉक्स ये होती है। तो 2.22 से थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमको लिखना है लेट O ऑन नंबर लाइन एट 0 टेक 2 यूनिट टेक पॉइंट A ऑन O at 2 unit distance and draw OB is equal to 1 on OB perpendicular to, sorry, AB perpendicular to OA, और यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, AB, राइट। देन हमको मिलेगा सेंटर O एंड रेडियस OB, ड्रॉ एन आर्क ऑन नंबर लाइन, we get point C, hence OC is equal to √5। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कुछ भी नहीं करना है, जस्ट नॉर्मल हमने जो किया है यहाँ पर वही लिखना है, और ये इसका सॉल्यूशन है। और यदि आपको इसमें अभी भी कुछ दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, तो हम इसको और थोड़ा इजी वे में देख लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट 2, बहुत ही छोटा था। 1.2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।